दोस्तों आज हम 5 ऐसे व्यक्तियों की बात करने वाले हैं जो कि महाभारत और रामायण दोनों में ही मौजूद थे। जी हाँ दोस्तों, रामायण और महाभारत दोनों में ही मौजूद थे। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक जानने के लिए, इंटरेस्टिंग नॉलेज जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल द अल्टीमेट इंडिया को। पहले पात्र है भगवान परशुराम। भगवान परशुराम रामायण में उस समय दिखे थे जब श्री राम ने सीता माता के साथ स्वयंवर करने गए और उन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ दिया था। तो परशुराम ये देखने आए थे कि कौन है वो व्यक्ति जिसने शिव जी का ये धनुष तोड़ दिया। महाभारत में भगवान परशुराम तब दिखे थे जब पहली बार भीष्म पितामह और भगवान परशुराम के बीच युद्ध हुआ था। दूसरी बार भगवान परशुराम तब आए थे जब श्री कृष्ण को उन्होंने सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। और तीसरी बार वो तब दिखे थे जब वो कर्ण को ब्रह्म अस्त्र की ट्रेनिंग दे रहे थे। दूसरे ऐसे पात्र जो कि रामायण और महाभारत दोनों में थे वो थे मयासुर। मयासुर मंदोदरी के पिता थे जो कि रावण की पत्नी थी और रावण के ससुर थे। जैसे कि विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पी है, वैसे ही मयासुर असुरों के शिल्पी है। मयासुर ने रामायण में कई सारे भवनों का निर्माण किया था और रावण के ससुर होने के कारण रामायण में भी उनका उल्लेख है। महाभारत में मयासुर ने युधिष्ठिर की सभा मय सभा का निर्माण किया था जो कि उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसको देख के दुर्योधन ईर्ष्या से एकदम पागल हो गया था। द्वारका बनाने में भी मयासुर ने बहुत ज़्यादा मदद की थी और मयासुर ने महाभारत के टाइम पे 3 शहर भी बनाए थे, सोना, चांदी और लोहे के 3 शहर, जिसको कि त्रिपुरा नाम दिया गया था, पर बाद में महादेव ने त्रिपुरा को नष्ट कर दिया था। तीसरे ऐसे पात्र हैं जो कि महाभारत और रामायण दोनों में ही मौजूद थे, वो थे हमारे हनुमान जी। हनुमान जी का रामायण में योगदान तो सभी को पता है, उनकी वजह से श्री राम ने लंका पर विजय पाई थी, पर बहुत कम लोगों को पता है कि महाभारत में भी हनुमान जी मौजूद थे। हनुमान जी ने अर्जुन और श्री कृष्ण से ये वादा किया था कि वो उनकी रक्षा करेंगे, इसलिए पूरे महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर एक ध्वज लगा होता है, उस ध्वज में हनुमान जी विराजमान रहते हैं। इसके अलावा एक और स्टोरी मिलती है महाभारत में। भीम जब जंगल से जा रहे थे तब उनके आगे एक वानर बैठा हुआ था। उस वानर की पूंछ इतनी लंबी थी कि वो भीम के रास्ते में आ गया था। तो भीम ने बोला, ए वानर, अपनी पूंछ यहाँ से हटा ले, वो मेरे रास्ते में आ रही है। तो जो वानर था उसने भीम का घमंड तोड़ने के लिए बोला कि ये पूंछ तू अपने हाथों से ही हटा के दिखा दे। तो भीम गया, भीम ने वो पूंछ अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर वो पूंछ नहीं हटा पाए। फिर भीम को पता लगा ये कोई साधारण वानर नहीं बल्कि हनुमान जी है। चौथे पात्र जो कि रामायण और महाभारत दोनों में ही मौजूद थे वो थे महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा बहुत ही क्रोधित ऋषि माने जाते थे और उन्होंने बहुत सारे राजाओं को श्राप दिया है। वो राजा दशरथ के भविष्यवक्ता थे, उन्होंने उनके वंश के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की थी और महर्षि दुर्वासा महाभारत में भी मौजूद थे। महाभारत में उनसे रिलेटेड कहानी ये है कि जब पांडव और द्रौपदी वनवास के लिए गए थे तो वहाँ पे एक गांव में महर्षि दुर्वासा पांडवों की कुटिया में भोजन करने के लिए आए थे, पर उससे पहले ही पांडव खाना खा चुके थे और महर्षि दुर्वासा के लिए कोई भी खाना नहीं बचा था। द्रौपदी बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गई थी, पर युधिष्ठिर किसी भी अतिथि को बिना खाए नहीं जाने देते थे। इसीलिए युधिष्ठिर ने महर्षि दुर्वासा को कहा कि आप अपने शिष्यों के साथ पहले नहा ले, नदी में जाके पहले नहा के आए, उसके बाद हम खाने का इंतज़ाम कराते हैं। तब तक युधिष्ठिर को ये वक्त मिल जाएगा सोचने का कि खाना कहाँ से लाया जाए। बहुत ज़्यादा चिंतित हो चुकी द्रौपदी ने श्री कृष्ण को बुलाया और श्री कृष्ण से मदद मांगी। तो श्री कृष्ण ने बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खाना दो, उसके बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तो द्रौपदी ने कहा कि मेरे पास खाना ही तो नहीं है, तभी मैंने आपको बुलाया है मदद के लिए। तो श्री कृष्ण ने देखा कि पात्र में कितना खाना है, मुझे दिखाओ। तो द्रौपदी ने वो पात्र दिखाया कि देखो सिर्फ एक चावल का दाना पड़ा हुआ है। तो श्री कृष्ण ने वही चावल का दाना उठा के खा लिया। जैसे ही श्री कृष्ण ने वो चावल का दाना खाया, तभी नहा रहे महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों का पेट अचानक से भर गया। जैसे ही उनका पेट अचानक से भर गया और उनके पेट में एक भी दाना अन्न जाने की जगह नहीं थी, तो
तो वो युधिष्ठिर को बिना बताए वहाँ से चले गए। ऐसे युधिष्ठिर की इज्जत बच गई। पांचवें पात्र है जामवंत। जामवंत का रामायण में उल्लेख ऐसे है कि जामवंत भगवान राम से मल्ल युद्ध करना चाहते थे, पर भगवान राम ने कहा कि इस जन्म में तो नहीं, पर अपने अगले अवतार में मैं तुमसे ज़रूर मल्ल युद्ध करूँगा। तो ये कहानी आगे बढ़ती है महाभारत में। महाभारत में श्री कृष्ण एक गुफा की तरफ जा रहे थे। वहाँ पे ऑलरेडी जामवंत मौजूद थे और उस गुफा में जाने के लिए श्री कृष्ण को करीब करीब 8 दिन तक जामवंत से मल्ल युद्ध करना पड़ा। 8 दिन के बाद जामवंत को ये यकीन हो गया कि ये कोई और नहीं, श्री राम के ही अवतार है। ये बात जानकर जामवंत बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से करवा दिया। तो दोस्तों, ये थे 5 ऐसे पात्र जो कि रामायण और महाभारत दोनों में ही मौजूद थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए, इंडियन मिथोलॉजी से जुड़े हुए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद।